नमस्कार। हम सीख रहे हैं व्यंजन संधि और व्यंजन संधि में हम अपना पहला नियम सीख चुके हैं कि किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण यानी किसी भी वर्ग का पहला वर्ण तीसरे वर्ण में कब बदल जाता है। तो ये नियम हम अपनी पहली वीडियो में सीख चुके हैं और आज हम व्यंजन संधि में दूसरा नियम सीखेंगे। दूसरे नियम में है कि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, तो किसी भी वर्ग का पहले वर्ण कौन से है? क, च, ट, त, प। ये वर्ण अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण, ये पंचम वर्ण यानी ऊपर ये नंबर मेंशन है तो आप देख सकते हो कि ये प्रथम वर्ण है किसी वर्ग के और ये पंचम वर्ण यानी पांचवें वर्ण में बदल जाते हैं। कब बदल जाते हैं? तो ये नियम आज हम संधि के द्वारा सीखेंगे। तो ये नियम ऊपर लिखा हुआ है, इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। वैसे तो आप जब इसका अभ्यास करोगे तो ये नियम आपको स्वतः ही याद हो जाएगा। तो इसका नियम है कि किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। कब? जब उसका मेल किसी भी वर्ग के पंचम वर्ण से होता है। तो किसी भी वर्ग के पंचम वर्ण से मेल होता है तो आपको पता होगा कि ये तीन वर्ण जो हैं वहाँ वहाँ, तो इनसे कोई भी शब्द आरंभ नहीं होता है। संधि बनाते समय हमको दो सार्थक शब्द चाहिए होते हैं। तो सार्थक शब्द से तात्पर्य क्या है कि जो दूसरा शब्द होगा तो उसमें हमको पंचम वर्ण चाहिए। तो इन तीन वर्णों से कोई भी शब्द बनना आरंभ नहीं होता है। तो अब हमारे वर्ण रह कितने गए? ये न और म, दो वर्ण रह गए। तो आपका नियम क्या बना कि किसी भी वर्ग के ये प्रथम वर्ण जब न और म इन दोनों से जब मेल करते हैं तो ये जो भी आपका प्रथम वर्ण आएगा वो अपने ही वर्ग के इन पंचम वर्णों में बदल जाएगा। जिस वर्ग का जो वर्ण होगा ठीक उसी वर्ग का पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। तो ये है आपका दूसरा नियम। इसको हम उदाहरण से देखते हैं। जैसे हमने यहां पर एक शब्द लिया उत धन नति। दोनों शब्दों का जब हम मेल करेंगे तो यहां से हमने लिया त और त का मेल करेंगे किससे? इस दूसरे वर्ण के प्रथम वर्ण से न से। तो इनका जब मेल होगा तो न, ये जो ता है वो किसमें बदलेगा? क्यों? अभी आपको नियम यही तो बताया है कि ना और मां का जब मेल किसी प्रथम वर्ण से होता है, किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से, तो जो ता है आप देखिए ये ता कौन सा है? प्रथम वर्ण है ना। तो इस प्रथम वर्ण का मेल किससे हुआ है? ना से हुआ है। ना कौन सा वर्ण है? अपने इसी वर्ग का पांचवा वर्ण है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो इसी वर्ग का हो, वो किसी भी वर्ग का हो सकता है। इस ता का मेल जो है वो किससे हुआ है? पंचम वर्ण यानी ना से हुआ है। तो ये ता किसमें बदल जाएगा? न में बदल जाएगा और ये न ऐसा ही रहेगा। प्लस जो अब इसमें बचा क्या था? टी। और यहां पर आपका इसमें से त निकल गया तो क्या बच गया? इसमें इस शब्द में क्या बचा? आप उ। अब इनका जब हम मेल करेंगे तो किस तरह से होगा? उन न ती। इस तरह से इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, उन्नति। तो ये है आपका दूसरा नियम। एक और उदाहरण से देखते हैं। चित धन मय। तो यहां से लिया ता और इस ता को मां से मिलाएंगे तो इस के मेल से ये ता काय में बदल जाएगा? अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में। किसमें? ता का पंचम वर्ण क्या है? जब आप अभ्यास करोगे तो आपको ये वर्गीय व्यंजन और इनके वर्ग बहुत अच्छे से याद
हो जाएंगे। और ये म, आप इसको पूरा ऐसे ही लिख सकते हो। अब यहां पर इसमें क्या शेष बचा था, सी। इसको जब मिलाएंगे तो आपका ये कैसे, तो ये शब्द कैसे लिखा जाएगा, चिन्मय, इस तरह से। एक और लेते हैं इसका, धन मास, षटधन मास। तो इसमें से ये ट लिया, म, अब इसका जब मेल करेंगे ट और म का, है ना, तो म क्या है, पंचम वर्ण है। ये ट अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में, इधर ध्यान दीजिए, ट का पंचम वर्ण क्या है, ण, ये। और इसमें क्या लगा हुआ है, हलंत, हलंत टा में भी लगा हुआ है ना। तो आगे अब ये क्या है, ये ऐसा ही रहेगा म, और यहाँ पर आप इसको पूरा लिख लीजिए, मास, ये शब्द ऐसा ही लिखा जाएगा। और यहाँ पर क्या बचा, श। अब इनको जब आप मिलाओगे तो किस तरह से लिखा जाएगा, शन मास। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस तरह से भी। तो ये था आपका, ये है व्यंजन संधि का दूसरा नियम। अब हम देखते हैं व्यंजन संधि का तीसरा नियम। यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण कोई ह्रस्व स्वर हो, ह्रस्व स्वर को हम लघु स्वर भी कहते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कोई छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और री हो। इसके अलावा अगर बड़ा आ हो, इनका मेल दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण छ, ये प्रथम वर्ण छ से होता है, तो छ से पहले च वर्ण लग जाएगा। ये है व्यंजन संधि का तीसरा नियम। उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक शब्द लिया अनु, और दूसरा शब्द है छेद। तो अनु में जब हम इस तरह से न में हलंत लगा देंगे तो यहां पर क्या निकल के आएगा, इसमें से निकल के आएगा उ, प्लस न में हलंत लगाने पर इसमें वर्ड कौन सा निकल के आया, उ, जो कि क्या है, उ ह्रस्व स्वर है। और इसमें से दूसरे शब्द से जो प्रथम वर्ण निकलेगा वो क्या निकलेगा, छ। तो जब इनका मेल होगा एक वर्ड बनेगा च, और ये ऐसे इस तरह से लिख दिया जाएगा। एक अतिरिक्त वर्ड बन गया च, और ये जो उ है वो भी यहां पर लिख दिया जाएगा। अब यहां पर क्या है, क्या बचा, अन, इस तरह से। जब इनको अब हम इनको शब्द बनाएंगे, जोड़ेंगे, तो किस तरह से, ये उ जो है वो इसमें लग जाएगा अन, और ये आधा चा है, इसको आप ऐसे लिखो, और फिर उसके बाद में ये छेद, अनु धन छेद। तो इसको जब इसका संधि करेंगे तो क्या होगा, अनुच्छेद। और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। तो ये है व्यंजन संधि का तीसरा नियम। एक और उदाहरण से देखते हैं। स्व धन छंद। तो इसमें भी जब आप स्व इसमें हलंत लगा देंगे तो हलंत लगाने पर इसमें से कौन सा स्वर निकलेगा, अ निकलेगा। और यहां पर ये छ है, इसमें इनका जब मेल करेंगे तो इनके मेल से वर्ड बनेगा च, और ये ऐसे ही लिख दिया जाएगा छंद, और यहां पर ये स्व प्लस अ। तो ये तो पूर्ण हो जाएगा इससे। अब इसको हम इस तरह से मिलाएंगे
और ये होगा स्वच्छंद। तो ये था आप व्यंजन संधि का तीसरा नियम। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम व्यंजन संधि के और नियम देखते हैं।